वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्म है। बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले एनडीए सरकार के 2 बड़े सहयोगी दलों की तरफ से चौंकाने वाला स्टैंड सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बिल को लेकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की तरफ से जो 3 संशोधन भेजे गए हैं, क्या सरकार सभी को बिल में शामिल करेगी? इसके अलावा दूसरी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बिल को लेकर अपनी चिंताएं बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने रखी हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी अपने सुझाव भेजे गए हैं। बिल की कॉपी देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिल पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वक्फ बिल संसद में पेश होने के मुहाने पर है और ऐसे समय में 2 बड़े दलों के सुझावों का पेंच सरकार के पास आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वक्फ बिल को लेकर जो 2 बड़े सुझाव सरकार के पास आए हैं, उनमें से एक ये है कि वक्फ की संपत्तियां डीएम यानी जिला अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में न हो, और दूसरा सुझाव है कि अभी तक की वक्फ संपत्तियों पर नया नियम लागू नहीं होना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं होने दिया गया। हम चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला ना हो, जो पास्ट में हो गया उसको ना छेड़ा जाए। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है। पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। वहीं एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा, मुसलमानों को कैसे फायदा होगा ये बताया जाना चाहिए, सिर्फ लोगों को डराया ना जाए। कानूनी और प्रशासनिक पक्ष में भी बात होनी चाहिए, सिर्फ धर्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोग लगातार अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और अपने राष्ट्रपति चिराग पासवान जी ने जो हम लोग मुद्दा लेकर के चलते हैं कि हम लोग दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के और समाज में जो भी पिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ऐसे में ये बिल एक बार आ जाने दीजिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ करके हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इन सबको आगे अगर ले जाता है, कैसे एक बड़ा मुस्लिम समाज, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछड़ा रह गया है, इतनी ज़्यादा संपत्तियाँ होने के बाद भी, तो कैसे उसको आगे ले जाया जा सकते हैं, हम लोग इसके पक्ष में हैं। इस बीच बिल को लेकर विपक्षी नेताओं लगातार वार जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ हैं। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये वक्फ बर्बाद बिल है। इनका एक ही मकसद मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। इस बिल को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, वक्फ पे
हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन संशोधन सब रख दिए थे, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया था। लेकिन जो सैयद नसरुद्दीन चिश्ती चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया सूफी, देखिए, मैं अपने विचार रखूंगा, मुझे नहीं मालूम किसके क्या विचार है। सियासी घमासान के बीच बिल संसद में पेश होना है। देखना होगा क्या सरकार इसे आसानी से पास करा लेगी या फिर सुझावों, पेंच और विपक्ष का विरोध बिल को आगे नहीं बढ़ने देगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।